क्वेश्चन है किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 500 रुपए दे रखा है, 590 रुपए दे रखा है। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना, 590 रुपए दे रखा है और राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें राशि यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल को अपन इस क्वेश्चन में 100% मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 100% है, प्रिंसिपल की वैल्यू 100% है और 100% की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, राशि ज्ञात करनी है, राशि अपन ने 100% मानी है। ठीक है, और ये बोला कि किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जबकि दर कितनी है 19% पर ईयर की। ठीक है, जब अपने को पता है एक साल का ब्याज अगर 19% है, 2 साल का साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल जो ब्याज निकलता है वो एक साल का 19% हो गया, फिर अगले साल का फिर से 19%, दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 38% हो जाएगा। यानी कि अपने पास 2 साल का साधारण ब्याज दर कितनी, ये तो हो गई दर। ठीक है, तो अपने को कितने साल का चाहिए, टाइम 2 साल का चाहिए। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, वो वार्षिक रूप से संयोजित है ही, तो 2 साल का साधारण ब्याज अगर एक साल का 19% ब्याज है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 38% हो जाएगा 2 साल का। 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, एक साल का अगर 19% है तो अगले साल का फिर से 19% मिलेगा, ऐसे करके 19 और 19 38% हो जाएगा, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज तो हो गया अपने पास 38%। ठीक है, अब अगला बोल रहा है क्वेश्चन की उस वार्षिक रूप से, अब ये बोल रहा है किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दे रखा है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं अपन। इधर अपन क्या करते हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि टाइम कितना है, दर क्या है, रेट तय है 19% और वो टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। ठीक है, ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है जैसे पहले साल कोई राशि लगाई, प्रिंसिपल लगाया, उस पर ब्याज लगा, जैसे इसमें 19% का ब्याज लगाया है, तो फिर वो अमाउंट आएगी, फिर अमाउंट पे ब्याज प्लस अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट पे फिर से उस पर ब्याज लगेगा, जो राशि आएगी उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, पूरी पे, यानी कि इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल था उस पर 19% का ब्याज लगा। ठीक है, इसके बाद वो अमाउंट आएगी ना, उसमें सिर्फ ब्याज भी होता है, उसमें प्रिंसिपल भी होता है, ब्याज प्रिंसिपल दोनों यानी मूलधन और ब्याज दोनों पर 19% ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है, और फिर राशि अपनी कोई सी आएगी। ठीक है, ऐसे आती है, या बी मान लो, ऐसे राशि आती है यानी ब्याज का ब्याज, इस पर ब्याज लगाया, फिर जो राशि अपने पास पूरी राशि आई उस पर फिर से ब्याज लगाया। तो इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटे 100, ये परिणामी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो सक्सेसिव निकालने के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से अपन 2 साल का सीआई निकाल सकते हैं, तो 2 साल का सीआई निकाल सकते हैं, तो कितना होगा, 2 साल का सीआई हो जाएगा, दर क्या है 19%, तो x1 भी क्या हो जाएगी 19% और x2 भी क्या है 19%, तो ये परिणामी आ जाएगी। ठीक, कितना परसेंट ब्याज बना, ठीक है 2 साल का सीआई, तो इसमें रख देते हैं 19 प्लस 19 इंटू 19 बटे 100। ठीक है, तो परिणामी क्या आ जाएगा 38 प्लस 361 बटे 100 आ जाएगा। ये क्या है 2 साल का सीआई, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू ए आई है। ठीक है, और अपने को क्या दे रखा है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 590। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी दो डॉट सी आई, 2 साल का सी आई माइनस 2 साल का एस आई बराबर दे रखा है अपने को। ये बोल रहे हैं ना किसी निश्चित राशि को 19% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 590 रुपए है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, साधारण ब्याज ये है 2 साल का, इनके बीच अंतर कितना दे रखा है 590 रुपए दे रखा है। ठीक है, मान रख देते हैं 2 साल का सीआई क्या है 38 प्लस 361 बटा 100, 38 प्लस 361 बटा 100, तो ये हो गया, माइनस 2 साल का एस आई क्या है 38%, साधारण ब्याज 38% है, तो बराबर कितना आ गया, ये सब परसेंटेज में है। ठीक है, ये सब क्या है परसेंटेज में है। ठीक है, तो ये बराबर कितने हैं 590 के बराबर है। ठीक है, ये 38% माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा, यानी कि अपने पास क्या बच गया 361 बटे 100% बराबर क्या है 590 रुपए है। ठीक है, अपने को यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1% की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी 590 बटे 361 गुणा, और ये 100 पर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, ये रुपए बच गए। अपने को क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा 100% बराबर होगा 590 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, 100 गुणा 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 100 गुणा 100 ये आएगा 1 2 3 4, 4 बिंदु लगा सकते हैं इनको हटा के अपन, तो एक बिंदु तो है ही, 1 2 3 4 ये लगा दिए, बटे में 361। अब 361 का इसमें भाग देना होगा तभी आंसर आएगा अपना। ठीक है, 361 का इसमें भाग देना होगा तभी आएगा आंसर। ठीक है,
अब ऑप्शन में देखते हैं अपन, 163 तक तो सब में सेम है, 163 तक तो सब में सेम ही भाग लग रहा है, मतलब 163 तक तो सेम भाग लग रहा है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें भाग दे लेते हैं, ठीक है, इधर दे लेते हैं, चलो इधर भी दे लेते हैं, 361 का भाग देंगे इसमें, 5900, एक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बिंदुओं में 361 का भाग देना है, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो देखो, एक, पहले तो एक बार चला जाएगा क्योंकि एक है सब में, तो एक बार चला जाएगा तो ये तो हो गया एक, ठीक है। ये आ जाएगा 361, एक बार चला गया तो 10 में से एक गए तो 9 बच गए, और 8 में से 6 गए तो 2 बच गए, और 10 में से एक गए तो 9 बच गए, और 8 में से 6 गए 2 बच गए, 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, और अपन ने ये बिंदु उतार ली, ठीक है। अब इसमें कितनी बार जाना चाहिए, सब में 6 है तो 6 बार कर देते हैं गुणा, तो 361 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, ठीक है, 6 छत्तीस में बहत्तर, 216, 36 का 216 होता है, तो ये 216 आ जाएगी। 10 में से 6 गए तो 4 बच गए, और 8 में से 6 गए तो 8 में से 6 गए तो 2 बच गए, ठीक है, और 2 में से 1 गए तो 1 बच गए। अब ये बिंदु उतार लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा भाग किसका जाएगा, 3 का जाएगा, सब में 3 दे रखा है तो 3 बार चला जाएगा, 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 एकम 3, 36 36 108, यानी कि 108 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7 बच गए, और ये 13 में से 8 गए तो 5 बच गए, और ये 1 आ गया, 157 आ गया। अपन ये बिंदु उतार से ये बिंदु उतारेंगे, ठीक है। अब भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 36 से 361 कैसे करेंगे, तो 361 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1083 आता है, और जैसे 36 को देख लो, 36 में 72, 36 108, 36 144, 36 5 180, 180, यानी 36 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो लगभग 1800 के लगभग जाएगा, जो तो ज़्यादा चला जाएगा। 5 से तो मल्टीपल कर नहीं सकते, इसलिए 4 बार कर देंगे, 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, और 4 एकम 4, 4 36 में 72, 36 160, 36 चौका 144, इसके पास की वैल्यू आ गई, और ये कितना आ जाएगा, 10, ये 4 में चला गया, ठीक है, और 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, और 6 में से 4 गए तो 2 बच गए, और 5 में से 4 गए तो 1, ये बिंदु लास्ट वाले उतार लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा, देखो 1083 कितनी बार में आते हैं, 1083 आते हैं 3 बार में, और 4 बार में 1444 आ रहे हैं अपने, तो 4 बार में जो जाएगा ना, तो मतलब इसका मतलब 3 बार में जाएगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 1083 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करने से 7 बच गए, और 16 में से 15 में से 5 हो गए, और 3 और गए तो 7 बच गए, और ये 1 बच गया, ठीक है। 177 आ रहा है, इससे कम आ गया, यानी कि अपने पास क्या वैल्यू आ गई, 16 343, मतलब 16 343 कौन सी है, 16 343, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना मान आया, 16 343, और पॉइंटों में बाद में कुछ संख्या है कि अपने को निकटतम ही पूछा था पूर्णांक, तो निकटतम पूर्णांक ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ये अपना आंसर 16 343।